हेलो वन। यूपीपीएससी मेंस देने वाले सभी अभ्यर्थी लास्ट 6 वीक और बचे हैं आपके लिए, और इन 6 हफ्ते में या तो आप इस एग्जाम को सक्सेसफुल करने के लिए दिन रात एक करने वाले हैं, या फिर आपके 6 हफ्ते बाद जब आप एग्जाम दोगे तो वहां पर फिर यही सोचोगे कि शायद मैंने पहले थोड़ा सा और समय दे दिया, थोड़ा और फोकस, थोड़ा सा और सिंसियर हो गया होता तो इस बार मेरा एग्जाम क्लियर हो जाता। तो डिसाइड आपको करना है कि यहां पर आपको इंटरव्यू जाकर देना है या फिर आपको अगले साल की फिर से 1 साल फिर से अपनी तैयारी करनी है, 1 साल फिर से अपना समय वहां पर देना है। तो लास्ट 6 हफ्ते अभी नहीं तो कभी नहीं वाला रूल अपना के रखिए। एक सिंपल सी फॉर्मूला ध्यान रखिए कि अपनी लाइफ में अगर आपको कुछ हासिल करना है ना, तो वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है उस समय अपने आप को झोंक दीजिए इस एग्जाम के लिए। आपने बहुत मेहनत से यहां पे प्री ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया और अब समय है आपने मेंस के लिए भी सब कुछ दे दीजिए। देखिए यहां पे लास्ट देखा जाए तो एग्जाम आपको 28 जनवरी 2022 को होना है। ऑलरेडी यहां पर देखें तो दिसंबर का 15 दिन ऑलरेडी, आधा दिसंबर जो होता है बीत चुका है। देखा जाए बहुत ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 6 वीक हैं, और इन 6 वीक को देखा जाए टोटल डेज में अगर आप डिफाइन कीजिए तो 42 दिन बचते हैं, और 42 दिन में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। अब यहां पर जो होता है हेडेक चालू हो जाएगा, समस्याएं आने लगती हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, लेकिन इसका बहुत ही सिंपल सा रूल है। 3 चीजें आपको करनी है इस एग्जाम के लिए और वहां पर बाकी सारी चीजें भूल जाइए। कहते हैं इस टाइम आपको कुछ ऐसा रहना है कि रन लाइक ए हॉर्स एंड विन लाइक अ किंग, अर्थात इस समय इस तरीके से आप यहां पर दौड़ना शुरू कीजिए कि घोड़े की रेस में आप सबसे आगे होने चाहिए और एक बैटल में आपको किंग की तरह यहां पे जीत के वापस आना है। तो इसी तरीके से हम यहां पर आपको 3 सिंपल रूल बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है इन 6 हफ्तों में। सिंपल से रूल हैं। पहला है रिवीजन। रिवीजन आपको करना है जो भी सारे टॉपिक्स हैं, यहां पर देखिए 6 हफ्ते हैं, इन 6 हफ्ते में आपको 4 जीएस के पेपर आपको रिवीजन करने हैं और एक आपका अपना ऑप्शनल पेपर यहां पर रिवीजन करना है। इसके अलावा यहां पे जनरल हिंदी आपको अपनी तैयार करनी है, ठीक है। ये आपको रिवीजन करना है, जनरल हिंदी आपको पढ़नी है, ऑप्शनल का पेपर अपना रिवीजन करना है, 4 जीएस का पेपर अपना पढ़ना है, प्लस आपको यहां पे करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। ये आपको रिवीजन करना है इनका जितना भी समय बचा हुआ है। 6 हफ्ते बचे हुए हैं, 4 हफ्ते आप यहां पर जीएस को दे दीजिए, 4 हफ्ते आपके निकल जाने हैं, और उसके बाद यहां पर 2 हफ्ते यहां पर ऑप्शनल को दीजिए, और इन्हीं 2 हफ्तों में 1 हफ्ता जनरल हिंदी और 1 हफ्ते आप यहां पर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को तो मैं कहूंगा आप यहां पे जीएस पेपर के जो भी टॉपिक्स आते हैं उससे रिलेट करते पढ़ते चलिए, उसी के टॉपिक्स देखते चलिए और वहां पर अपना रिवीजन का प्रोग्रेस साथ साथ उससे टॉपिक इंटर रिलेट करके पढ़ो, ज्यादा समय नहीं है। दूसरा यहां पे जो आपको काम करना है राइटिंग, रिवीजन के साथ साथ राइटिंग करनी है। राइटिंग देखिए 2 चीजें आपको करनी है। जितने भी आप यहां पे टॉपिक पढ़ने वाले हो, जनरल हिंदी पढ़ रहे हो, ऑप्शनल पढ़ रहे हो, जीएस पेपर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, इनसे रिलेटेड आएंगे मेंस में क्वेश्चन, और मेंस के क्वेश्चन आपको आंसर राइटिंग करके करनी पड़ेगी। एक ही साथ ही आपका यहां पर तो आपको आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग करनी है वो भी आपको जीएस के। तो इसके लिए यहां पे जो सिंपल सा रूल है, कम से कम 5 क्वेश्चन डेली लिखिए, 5 क्वेश्चन डेली लिखिए आज से लेकर के, और कम से कम टारगेट करिए एग्जाम में 42 दिन है। अगर हम कहते हैं 5 क्वेश्चन डेली तो मिनिमम आप 200 क्वेश्चन लिखिए, 200 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। एग्जाम में जाने से पहले मुझे 200 क्वेश्चन करके आने, लिख के आने हैं, इससे ज्यादा इससे कम नहीं होना चाहिए। पर डे का टारगेट करो 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आप आराम से 1 घंटा निकालोगे, लिख लोगे। दूसरा यहां पर राइटिंग में यहां पर ऐसे राइटिंग करनी है, ऐसे राइटिंग यहां पर देखिए करनी है, और आपको ऐसे राइटिंग के लिए कम से कम 1 टॉपिक डेली चूज करो। टोटल 9 टॉपिक आते हैं जिसमें से आपको 3 ग्रुप बनाए जाते हैं, और इन 3 ग्रुप में से एक कोई आपको आंसर जीएस की ऐसे राइटिंग करनी होती है। टोटल 3 ऐसे लिखने होते हैं और 3 ग्रुप से लिखने होते हैं, और हर ग्रुप में 3 टॉपिक होते हैं। तो आप यहां पर अपने किसी 3 टॉपिक्स पर तैयार करो। जैसे कि एक पहला ग्रुप है, उसमें आपको सोशल इशू, पॉलिटिकल इशू से आता है, तो सोशल इशू से रिलेटेड जितने भी टॉपिक करंट में चर्चा का विषय, सोशल इशू शुरू पढ़ो, बाकी चीजें छोड़ दो। सोशल इशू से एक आएगा ही तो वहां पर उस टॉपिक को उठा के लिख लेना है। इसी तरीके से सेकंड वाले टॉपिक में देखा जाए
तो वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इससे रिलेटेड टॉपिक आता है, इकोनॉमी से रिलेटेड आता है, तो वहां पर एक टॉपिक तैयार कर लो। चाहे साइंस टेक या एनवायरमेंट का टॉपिक करना तैयार कर लो, या एग्रीकल्चर ट्रेड से रिलेटेड टॉपिक तैयार कर लो, उससे रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं वो पढ़ लो, उनसे रिलेटेड ऐसे आंसर राइटिंग करो। और तीसरा यहां पर आता है जो नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड करंट इवेंट आपको आ जाता है, तो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा या सरकारी योजनाएं पूछी जाती हैं। तो यहां पर आपको ऐसे राइटिंग पे ऐसे ही हर ग्रुप से किसी एक टॉपिक को टारगेट करिए, तीनों ग्रुप से कह सकते हैं आपके टॉपिक्स को तैयार करिए और उन पर लगातार यहां पे कम से कम हर टॉपिक पे 10-10 ऐसे लिखिए, और ऐसे कम से कम 30 से 40 ऐसे 42 दिन में तो कोशिश करोगे डेली एक ऐसे लिखोगे तो कम से कम 40 ऐसे, ठीक है, 40 ऐसे यहां पे एग्जाम में जाने से पहले आपको लिखना है। तो एक यहां पे सिंपल सा प्रोसेस है, कम से कम 200 क्वेश्चन और 40 ऐसे की राइटिंग करनी है। और तीसरा जो काम है रिपीटेशन, ठीक है, इसमें यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, रिपीटेशन अर्थात इनको बार बार जितना भी समय आपको मिलता है उनको बार बार रिपीट करिए। तो 3 सिंपल से रूल हैं जो आपको करने हैं एग्जाम से पहले। 2 काम मैं आपके लिए यहां पे कर दूंगा। देखिए ऐसे के जो टॉपिक्स होंगे ये मैं आपको शेयर करूंगा, ऐसे के टॉपिक मैं आपको शेयर करूंगा, आपको उस पर आंसर राइटिंग करनी है, उस पर आपको ऐसे राइटिंग करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको इधर उधर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, जो प्रीवियस ईयर के हैं वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, और करंट रिलेटेड भी आपको ऐसे के टॉपिक बनाकर दूंगा, तो वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डेली बेसिस पे मैं यहां पर आपको डेली बेसिस पे आपको एक ऐसे का टॉपिक दूंगा, ठीक है। ऐसे का जो टॉपिक होगा ये आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर आपको शेयर किया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल यहां पर है आजाद यूपी एग्जाम प्रेप एकेडमी, फिर से यहां पे ध्यान दीजिएगा, आजाद यूपी एग्जाम प्रेप एकेडमी, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ऐसे के डेली टॉपिक यहां पर मिलेंगे और इस टॉपिक पर आप यहां पर ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। इसका अपना ग्रुप है, आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं, वहां चेक भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड भी आपको 5 क्वेश्चन डेली दिए जाएंगे, तो वहां पर आप उस पर भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो ये काम मैं आपको कर दूंगा डेली, यहां पे 5 जीएस के और एक ऐसे का टॉपिक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और इसका काम ये करना है, मेरी तरफ से ये प्रोवाइड आपको, और आपका काम है इसे डेली आंसर करना और रिवीजन करना। टारगेट वही रखना है जो मैंने अभी आपको बताया रिवीजन के लिए। 6 वीक बचे हैं, 4 वीक, एक वीक में एक जीएस का टॉपिक फिनिश करिए, बाकी यहां पे लास्ट के 2 वीक हैं, तो वहां पे अपना ऑप्शनल जनरल हिंदी का पेपर और करंट अफेयर जो होता है साथ साथ लेकर चलोगे, इतना काम आसानी से डन कर लेना है। तो लास्ट 6 वीक में बिना यहां पे समय गंवाए जुट जाइए, और अपना यहां पर जो इतना समय बचता है, कहने का मतलब है, एक बार फिर से मैं कहूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, न रुकेंगे न थकेंगे, इस बार जीत हासिल करके रहेंगे। और यहां पर इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, तो इस बार हमें यहां पर जीत हासिल करनी है, इस बार सिलेक्शन लेना है, और अगले साल के लिए फिर से यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगले साल कहां होना है? ट्रेनिंग में होना है। तो आज के लिए इतने बच्चों, तैयार हो जाइए, कल से मैं शेयर भी करना शुरू कर दूंगा क्वेश्चन आपको, और साथ साथ ऐसे टॉपिक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। अच्छे से प्रिपरेशन करो और एग्जाम की अपनी तैयारी में अच्छा करके आओ। थैंक यू।